नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 फरवरी गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को समावेशी तथा नवान्वेषी करार दिया है और कहा है कि बजट में 2047 के विकसित भारत की गारंटी है। मोदी ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि आज का यह अंतरिम बजट समावेशी और नवान्वेषी बजट है। यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। विपक्ष ने अगले वित्त वर्ष के केंद्रीय अंतरिम बजट को निराशाजनक और अमीरों का बजट बताते हुए कहा है कि इसमें महंगाई तथा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को निराशाजनक बताते हुए शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरिम बजट को किसानों के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि यह देश के किसानों के लिए खुशहाली तथा समृद्धि के नए अवसर लेकर आया है। शाह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पेश वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना से प्रेरित इस बजट में एक तरफ तिलहनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है तो दूसरी तरफ नैनो डीएपी के प्रयोग व डेयरी विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से सब खुश हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ। इसका किसी को श्रेय नहीं लेना चाहिए। भगवान राम किसी एक दल, समुदाय, सरकार या पार्टी के नेता नहीं है, वे पूरे ब्रह्मांड के हैं। उनको सीमित कर देना और उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना यह गलत है। यह कहना है पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट का। पायलट बूंदी से जयपुर जाते समय बीती रात कुछ देर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टोंक में रुके। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने सीधा राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने ईआरसीपी लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश का हित सर्वोपरि है, इसमें कोई दल की दोस्ती, दुश्मनी, सरकार आड़े नहीं आने चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इंडिया में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है और आज से जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में फेस्टिवल के 17वें एडिशन की शुरुआत हुई है। पहला सेशन वेन्यू के फ्रंट लॉन में गीतकार गुलजार का था और यहां उनकी नई बुक बालों पार की अनबॉक्सिंग हुई। इस मौके पर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आप सभी का शुक्रिया जो आप मुझे अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं। पहले ही दिन लिटरेचर प्रेमियों को गुलजार, रघुराम राजन और अजय जडेजा जैसी हस्तियों के सेशन अटेंड करने का मौका मिला। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। गुरुवार सुबह श्रीगंगानगर में बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में आज और कल शुक्रवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है और 3 फरवरी से एक बार फिर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से मौसम में बदलाव होगा और इससे पहले बुधवार को चूरू, सीकर, अलवर समेत कई जिलों में बारिश हुई और अलवर में ओले गिरे। प्रदेश में बादल छाने और उत्तरी हवा रुकने से तापमान में इजाफा हुआ है। अजमेर में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 13 डिग्री, जयपुर में 14.4, जैसलमेर में 12.4, जोधपुर में 17 और माउंट आबू में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर से अयोध्या में श्री रामलला दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। गुरुवार को जयपुर से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई। सुबह 7:25 पर जयपुर एयरपोर्ट से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व 21 जनवरी को जयपुर से अयोध्या के लिए 1 फरवरी से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। यह फ्लाइट सुबह 9:15 पर अयोध्या पहुंची है और सप्ताह में यह 4 दिन हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर नाल में आसमान फाइटर प्लेनों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आसमान में लड़ाकू विमान कलाबाजियां करते नजर आए। वायुसेना की ओर से गुरुवार को यहां बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन में एयर शो का आयोजन किया गया। आसमान में सूर्य किरण एरोड्रिक्स टीम के प्लेन विभिन्न आकृतियां बनाते हुए नजर आए। सूर्य किरण के लाल रंग के सफेद पट्टी वाले प्लेन आसमान में कलाबाजियां कर रहे थे तो हर कोई इस नजारे को मोबाइल कैमरे में कैद करने को ललायत था। एयरफोर्स स्टेशन में आम लोगों को भी एयर शो देखने के लिए प्रवेश दिया गया। राजस्थान में बीजेपी ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्रियों पर घोटाले करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की है। इसमें उन्होंने सरकार के कई पूर्व मंत्रियों
और विधायकों पर जमकर घोटाले करने का आरोप लगाया है। इस पर सीएम भजन लाल ने भी मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान के कोटा जिले में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान 84 कार्यालयों में 504 अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर मिले। कोटा के अंतरिम जिला परियोजना समन्वयक देवस्थान विभाग व जिले में मंडाना के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालयों में सभी गैर हाजिर पाए गए। राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश खत्म हो गया है। लगभग सभी स्कूल खुल गए हैं। राजस्थान के कुछ जिलों के स्कूल में ठंड या अन्य किसी वजह से स्कूल बंद हो सकते हैं, पर अब राजस्थान के सभी स्कूल खुल चुके हैं। अब सवाल यह है कि फरवरी में स्कूलों में कितने दिन की छुट्टियां होगी। तो फरवरी माह में राजस्थान के स्कूल 5 दिन बंद रहेंगे। पूरे महीने में 4 रविवार हैं, जिसमें 4 फरवरी, 11 फरवरी, 18 फरवरी और 25 फरवरी को स्कूल बंद रहेंगे। और इसके साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की छुट्टियों के नए कैलेंडर के अनुसार 16 फरवरी की छुट्टी रहेगी। इस दिन देव नारायण जयंती है, जिस वजह से स्कूल बंद रहेंगे। सीबीएसई की ओर से आयोजित की गई एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठने के मामले में अजमेर सिविल लाइन सत्ता पुलिस ने दौसा के ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 200 रुपए में कैंडिडेट के आधार कार्ड में फोटो को एडिट किया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी सुखविंदर पाल सिंह ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ख्वाजा मॉडल स्कूल में सीबीएसई की ओर से एकलव्य आवासीय स्कूल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कैंडिडेट ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बताया था और पूर्व में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बारां जिले में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया है। 10 मार्च से खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए जिले में 28 जगह खरीद केंद्र चिन्हित किए गए हैं। पोर्टल पर किसान 25 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाकर गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 1 महीने पहले 10 मार्च से शुरू कर दी जाएगी, जबकि हर साल गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद अप्रैल के बाद शुरू होती है। एफसीआई, राजफेड, नेफेड और तिलम संघ की ओर से कुल 28 जगह खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भाजपा के संकल्प पत्र 2023 को नीतिगत दस्तावेज बनाया था। इस संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। 1.5 महीने के भीतर ही सरकार ने करीब 10 वादों को पूरा कर संदेश दिया है कि तय समयावधि में संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया जाएगा। सरकार गठन के साथ ही सीएम शर्मा ने पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया और इसी तरह किसान सम्मान निधि की राशि को 5 साल में 12,000 रुपए करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद देश भर से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ सिलसिला जारी है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से बुजुर्गों को भी अयोध्या में यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अंतर्गत 5 फरवरी को सुबह 11 बजे विशेष ट्रेन भगत की कोठी जोधपुर से अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए रवाना होगी। विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि इस ट्रेन में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से जोधपुर संभाग के 580 यात्री, मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन, बीकानेर व हनुमानगढ़ डिवीजन के 200 यात्री सहित कुल 780 यात्री सवार होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।